ओम शांति। 10/5/20 अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 8/1/86। धरती के होली सितारे, धरती के होली सितारे। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। हर एक आत्मा रूपी सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारे की खोज करते और बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषता को देख रहे हैं। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं और बाप दादा अपने होली सितारों की विशेषता को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं तो अब होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आकाश के सितारे अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकते हैं तो आप पवित्र सितारे इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हैं। आप धरती के सितारे और वहाँ आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। प्रकृति और मनुष्य आत्माएं हलचल के निमित्त है, पर आप ब्राह्मण बच्चे पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की नाउम्मीद को उम्मीद में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। आप धरती के सितारे सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की नाउम्मीद को उम्मीद में बदलने वाले श्रेष्ठ सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझे शांति के सितारे, होली के सितारे, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की,
सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। क्या चेक करो? तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मैं शांति का सितारा, होली का सितारा, सुख स्वरूप सितारा, सदा सफलता स्वरूप सितारा, सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाला सितारा, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक झलक कितनी है। कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं और प्रभाव की स्पीड कितनी है। पिछली वाणी में भी बाप दादा ने कहा था ना कि चल तो रहे हो लेकिन किस स्पीड से चल रहे हो, स्पीड चेक करो। तो आप सितारे प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं वैसे अपने प्रभाव की स्पीड चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। कितने वैरायटी सितारे? नाउम्मीद को उम्मीदवार बनाने वाले सितारे, श्रेष्ठ सितारे, शांति के सितारे, होली के सितारे। तो बाप दादा वैरायटी सितारों को देख रहे थे। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो। जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। उन सितारों को देखने की भी कितनी इच्छा होती है कि हम मंगल पर जाए या हम चांद पर जाए। अब ऐसा समय आ रहा जो आप होली सितारों को देखने के सभी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि यहाँ शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहे हैं। क्यों ढूंढेंगे आपको? ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है, यह भी रिसर्च करेंगे। वो रिसर्च करते हैं कौन से तारे पर क्या क्या मिलता है। और आने वाले समय में अब दुनिया वाले रिसर्च करेंगे कि ये शांति के सितारे कैसे प्रभाव डाल रहे हैं। अभी तो प्रकृति की खोज के तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। अभी तो उन सितारों की खोज में खोज के तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो आप रूहानी सितारों को रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। जब तक वो ढूंढते ढूंढते आप तक आए तब तक आप अपने आप को संपूर्ण और संपन्न बना लो। किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। उनके रिसर्च करने से पहले, उनके आप तक पहुंचने से पहले किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। सभी गुण तो है ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ।
सुख, शांति, पवित्रता, खुशी देना, गुण और शक्तियाँ तो है ही, पर अपने आप को किसी विशेष गुण से संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते जनरल बीमारी की भी नॉलेज रखते हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है। हाँ, स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो जनरल बीमारियों की नॉलेज रखते हैं और ख़ास किसी किसी बीमारी में स्पेशल भी होते हैं। उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में हरेक देवी के महिमा में हरेक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है। दुर्गा दुर्गुणों का नाश करने वाली, शीतलता का गुण धारण करने वाली, पार्वती पवित्रता का व्रत धारण करने वाली, तो एक एक देवी की अलग अलग विशेषता गाई जाती और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी करके मानते हैं और पूजते हैं, है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कहकर पूजते हैं। है वो भी शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी के रूप में पूजते हैं। लक्ष्मी को धन की देवी करके पूजते हैं। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होती भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। अभी धरती के सितारे क्या करो, किसी विशेष गुण और शक्ति में शक्ति की विशेषता को धारण कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। उसके लिए बाप दादा ने 2 एग्जाम्पल्स दिए कि जैसे डॉक्टर जनरल दवाई भी देते हैं और स्पेशलिस्ट भी होते हैं, ऐसे विशेष गुण को विशेष रूप में धारण करो। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। विशेष गुण के महीनता में जाओ, गहराई में जाओ, तो महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियाँ करो, अनुभव के सागर के तले में जाओ। याद की स्टेजेस का, याद की भी तो कई स्टेज है ना, आकारी याद, साकारी याद, निराकारी याद, फिर उसमें भी ज्वालामुखी याद। तो याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो, हर गुण और शक्ति के गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूति करो, अनुभव के सागर में के तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना ये संपूर्ण अनुभव नहीं है। ज्ञान सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में लहराना, इसको संपूर्ण अनुभव नहीं कहेंगे। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभव के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। बाप को प्रत्यक्ष करने का समय, धरती के चेतन सितारों के प्रत्यक्ष होने का समय आ रहा। इसलिए क्या करो, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियाँ करो, ज्ञान सागर के अनुभव के तले में चले जाओ, अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभव के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए।
संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे का अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता के रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। और रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तब कहेंगे गोल्डन जुबली मनाए। जैसे कोई ड्रामा चालू होने से पहले स्टेज पर रोशनी होती है ना, तो आपके संपूर्णता की रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तब कहेंगे गोल्डन जुबली मनाए। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सबको यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सबको यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। गोल्डन जुबली में क्या हो? हर एक द्वारा सबको यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्ति की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। ये गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए, ये लोहा है ये नहीं सोचना, मैं पारस हूँ ये समझना। कितनी बड़ी बात है कि इस गोल्डन जुबली में अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। ये ना समझो कि ये लोहा है, पर ये समझो कि मैं पारस हूँ, मुझे इस लोहे को भी सोना बनाना है। तो कब होगा? जब सुनहरे विचार, सुनहरे दृष्टि, सुनहरे बोल होंगे, तब। पारस का काम है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नज़रों में आएगा। कौन सा लक्ष्य और लक्षण? कि मैं पारस हूँ और मुझे लोहे समान आत्मा को भी पारस बनाना है। तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नज़र में होगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज़ निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। जब गहराई में जाकर अनुभव करेंगे, याद की भिन्न भिन्न स्टेजेस, पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न स्टेजेस के द्वारा गहरी अनुभूति में खो जाएंगे, संपूर्ण और संपन्न बन जाएंगे, तब लोग अनुभव करेंगे कि रूहानी सितारों की रिमझिम अनुभव हो रही है। सबके मुख से यही आवाज़ निकलेगा, लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीन लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। अभी आकाश के सितारों को दूरबीन से देखते हैं, फिर आप चेतन सितारों को दिव्य नेत्र और तीसरे नेत्र से देखेंगे। लेकिन ये वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। कौन सी तैयारी? विशेष गुण में
स्पेशल बनने की तैयारी, गुण और शक्तियों की अनुभूति में खोकर संपूर्ण बनने की तैयारी, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया, तो दृश्य क्या था? गोल्डन जुबली का प्रोग्राम करना है ना, तो बाप दादा पूछ रहे प्रोग्राम में क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर ही बिठाते हो ना। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर की स्टेज, ये रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज़्यादा हो। ये भाषण करने के लिए स्टेज बनाएंगे, स्टेज पर स्पीकर्स बैठेंगे, पर भाषण भी अच्छा करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव का समय ज़्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते, उसकी वह रूपरेखा क्या हो। एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए ये प्रोग्राम रखो और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह भल चले, लेकिन आधे घंटे के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात एक छोटा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हो और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो। क्या करना है? प्रभाव के लिए क्या करना है? एक दिन विशेष आधे घंटे के लिए प्रोग्राम रखो और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह भल चले, लेकिन आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात एक छोटा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हो और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो, और एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्षन सुनावे कि श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्षन क्या मिला जिससे जीवन बना ले। सबको बिठाओ और सबके अनुभव सुनाओ बहुत थोड़े शब्दों में कि ऐसा क्या मिला जो हमने अपनी गोल्डन जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्षन्स मिले, कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्षन क्या मिला, बाल ब्रह्मचारी युगल को गोल्डन वर्षन क्या मिला और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्षन क्या मिला, बुजुर्ग को गोल्डन वर्षन क्या मिला। वह 3-3 मिनट बोले। क्या करे? हाँ, स्टेज में के आगे इनको सितारे मुआफिक बिठाओ और 3-3 मिनट ये अपना अनुभव शेयर करे कि हमें ऐसा क्या मिला जो हमने अपना गोल्डन जीवन बना लिया। लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्षन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराए और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो। जिनका बोलने का टर्न हो उनके ऊपर विशेष लाइट हो, जो वो सितारे मुआफिक दिखाई दे कि धरती के सितारे बोल रहे कि हमको बाबा से क्या मिला। तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा
साइलेंस का प्रभाव हो। जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसे ही सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो और थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले, पहले से ही तैयारी हो। पहले से ही तैयारी हो, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो। जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट बोले कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं। पहले प्रवृत्ति वाले बोले, बच्चे बोले और दूसरे दिन फिर भिन्न भिन्न वर्ग वाले बोले। उसमें डॉक्टर्स हो, बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, लॉयर हो, वो अपना अनुभव शेयर करे कि ऑफिस में ड्यूटी बजाते बजाते कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं। तो पहले वाले बोले कि कौन सा गोल्डन वर्षन है जिससे हम गोल्डन बन गए, और दूसरे वर्ग वाले बोले कि कौन सी धारणा से हम अपने कार्य में सफल होते हैं। वह सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्षन के रूप में सुनावे। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वह 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना, लेकिन अनेक अनुभव कर लेंगे। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वह 3-3 मिनट में अनुभव के रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर ले। केवल मेरा अनुभव है उस हिसाब से नहीं सुनाना, पर सुनाना ऐसा है कि वो आपके अनुभव से अनुभव कर ले। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनाने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत न हो। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत न हो। हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है, तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं। ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति की भाषण करना है। क्या करना है? जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो एक ही समय में एक ही जगह पर सब स्थिर रहकर बाबा की याद में रहकर वायुमंडल बनाते हो। ऐसे जितना समय प्रोग्राम चले उतना समय सभी ब्राह्मणों का ये लक्ष्य हो कि वायुमंडल बनाना है। ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख्य भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ। शांति की भाषा भी कम नहीं है। ये ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। ऐसे नहीं कि भाषण करने वाले तो भाषण करेंगे, हम क्या करें। बाप दादा ने कहा शांति की भाषा भी कम नहीं। बैठने वाले शांति का वातावरण फैलाए तो उसी में सबको शांति की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना है।
अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वह आगे नहीं बैठना चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की भट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषणा अच्छी आई। 3 घंटे की भट्टी कराई, भाषण करने वाले भाषण करे, बाकी बैठने वाले शांति का वायुमंडल फैलाए, तो सुनने वाले क्या कहेंगे? भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन भाषणा अच्छी आई। कहेंगे वातावरण बहुत शांत था, वातावरण बहुत सुखदायी था, आनंदमयी वातावरण था, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, तो कहेंगे भाषणा अच्छी आई, अनुभव अच्छा हुआ। भाषण के साथ भाषणा भी तो आवे ना। तो जो भी ब्राह्मण आता है वह यह समझकर आवे कि हमको भट्टी में आना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बनकर आना है। कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, पर वायुमंडल बनाने के लिए सहयोगी बनकर आना है। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जाए। प्रोग्राम में ऐसा वायुमंडल बनाओ जो बाहर से आने वाली आत्मा कैसे भी हलचल वाली स्थिति में हो, लेकिन यहाँ आकर शांति का अनुभव करके जाए। ऐसे लगे ये 3000 नहीं, लेकिन फरिश्तों की सभा है। बाहर से आने वालों को ऐसा फील हो कि ये 3000 नहीं, लेकिन फरिश्तों की सभा है। इतनी बड़ी सभा में इतनी शांति हमने पहली बार देखी, ऐसा अनुभव करके जाए। कल्चर प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलाना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। फिर स्टेज पर जो स्पीकर होंगे वो आने वाले भी फिर उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते, तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ। शॉर्ट और स्वीट। तो शॉर्ट और स्वीट में क्या करना है? एक तो कुमार प्रवृत्ति वाले, कुमारी, बच्चे अपना अनुभव सुनावे कि क्या गोल्डन वर्षन मिला जो हमने अपना जीवन गोल्डन बना लिया। फिर हर वर्ग वाले अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि ऑफिस में काम करते करते भी हम इस ज्ञान के द्वारा कैसे सफल होते हैं। फिर भाषण करने वाले भले भाषण करें, मगर भाषणा देने वाले अपने शांति की स्थिति में बैठ जाए। जो बाहर से हलचल की स्थिति वाला भी यहाँ आकर शांति की अनुभूति करके जावे। बाप दादा ने कहा ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम बनाओ। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा भी क्या करना है? भाषण तो भाषण होता है, भाषण में फिर स्पीड भी होती है, जोश भी होता है। तो जैसा बच्चे वायुमंडल बनाएंगे बाहर वाले वैसा ही भाषण करेंगे। अगर हम शॉर्ट भाषण करेंगे तो आने वाला बाहर से भी शॉर्ट एंड स्वीट भाषण करेगा। अच्छा अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना। तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनने का वर्ष मना। न हलचल में आओ न हलचल में लाओ। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है। ये प्रकृति अपना काम कर रही है और आप अपना काम करो। प्रकृति हलचल में लाने का काम कर रही है और आप अचल स्थिति बनाने का
काम करो। प्रकृति अशांति का काम कर रही है और आप बच्चे शांति का काम करो। अच्छा, सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांति में बनाने वाले, मास्टर पारसनाथ बन पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभव के सागर के तले में अनुभव के रत्न स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। टीचर से बाप दादा की मुलाकात। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता है। बाप दादा पूछ रहे हैं कि नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता या उमंग उत्साह मौके पर आता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। कभी उमंग में आए, कभी उदास हो गए, ऐसी आत्माएं नई दुनिया नहीं बना सकती। जितना नई दुनिया के नज़दीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो तो बनाने वाले भी आप हो। तो बनाने में शक्तियाँ भी लगती है, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त करके आगे बढ़ते रहते हैं। नई दुनिया बनाने में शक्ति भी लगती, समय भी लगता है। शक्तिशाली आत्माएं सदा विघ्नों को पार करके आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा हो तो बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी ना। तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो हैं उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपने 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना। और अगर न्यू मजबूत होगी तो 21 जन्म की बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी। और न्यू को मजबूत करने का रास्ता है अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर। दूसरा, बाप के दिल तखत नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। इस समय दिल तखत नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तखत नशीन है। दिल तखत नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाबा की याद समाई रहती। जैसे बाप के दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाबा की याद सदा ही स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या। तो तखत नशीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। बाप दादा के दिल तखत नशीन है। बाबा ने बैठने के लिए दिल तखत दिया है। दिल तखत नशीन है, छत्र छाया में है तो सेफ है। सदा इसी खुशी में रहो। अच्छा, विदाई के समय सवेरे 6 बजे गुरुवार, चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही। स्नेही सहयोगी बच्चों पर
वृक्षपति बाप बृहस्पति बाप की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है, इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो। क्या हो? बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है, इसलिए भाग्यवान हो, भाग्यवान हो, भगवान के हो और भाग्य बनाने वाले हो। भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग वरदान है। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत बेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। सुबह से शाम तक दिनचर्या में चलते रहो, ईश्वरीय मर्यादाओं में चलते रहो। विशेष अमृत बेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। विशेष अमृत बेले के महत्व को जानकर पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत बेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप होकर चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। जब अमृत बेले पावरफुल याद करके बाबा से शक्ति भरेंगे तो सारे दिन शक्ति स्वरूप होकर चलने में मेहनत अनुभव नहीं होगी, और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः ही बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपने जीवन बनाएगी। कितनी बड़ी बात है कि सुबह सुबह अपनी पावरफुल स्टेज बना लो तो दिन भर भी स्टेज शक्तिशाली रहेगी, और शक्ति स्वरूप होकर चलने से सहयोगी जीवन का अनुभव होगा, और आपकी जीवन देखकर सब अपनी जीवन को बनाएंगे। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत बेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत बेले के समय को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत बेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप होकर चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल अनुभव नहीं होगा, और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः ही बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। सलोकन, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपने पर्सनैलिटी से प्यूरिटी का अनुभव कराओ। जैसे रॉयल पर्सन्स होते हैं ना, तो अपने पहनने के व्यवहार से ये पता चलता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे अपने चलन और चेहरे से पवित्रता का अनुभव कराओ, और हमारे अनुभव से अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा आए कि हमें भी अपना जीवन ऐसा बना लेना चाहिए। धरती के होली सितारे,
ओम शांति।